नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी पीजीटी 2023 में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT प्लस भी का है, या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अलंकार से संबंधित जो है ये क्वेश्चन है। अलंकार आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि अलंकार जो है ये भी एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। और इससे पहले जो है हमने आपके ये प्रत्यय, संज्ञा, प्रकरण, संधि, समास वगैरह सभी कुछ जानने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं, इन सभी के वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने भी स्टार्ट किया अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 2-3 दिन अभी शेष है, तो फॉर्म फिल कर ले। तो देख लेते हैं अपने अलंकारों को। तो सबसे पहले अलंकार क्या होता है? अलम करोति इति अलंकार है। तो अलंकार वह है जो अलंकृत करता है, सजाता है। जैसे आप आभूषण को धारण करते हैं, तो इसी प्रकार से एक अलंकार जो होता है वो काव्य की शोभा को बढ़ाता है। लोक में जिस प्रकार आभूषण आदि शारीरिक शोभा की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि जो अलंकार है, ये काव्य की जो चारुता है इसमें वृद्धि करते हैं। और मुख्य रूप से अलंकार जो है 2 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार यहाँ जाते हैं। तो ये तो हो गए अलंकार क्या होता है। शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है। काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द और अर्थ दोनों ही रूपों में होता है। जो अलंकार केवल शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, वे शब्द पर आश्रित रहने के कारण शब्द अलंकार कहलाते हैं। कि जो अलंकार केवल शब्द द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और वे शब्द पर आश्रित रहने के कारण शब्द अलंकार कहे जाते हैं, जैसे अनुप्रास, यमक आदि जो अलंकार है। और जो अलंकार अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं और वे अर्थ पर आश्रित होने के कारण अर्थ अलंकार कहे जाते हैं, जैसे उपमा, रूपक आदि अलंकार है। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ अलंकार होते हैं। और कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, तो उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं, जैसे श्लेष अलंकार है। तो अब हमारे यहाँ पर जो अलंकार आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो अनुप्रास अलंकार है, और ये इसका लक्षण है। अनुप्रासः सब साम्यम वैषम्यपि समरस्यात्। तो ये लक्षण है, एग्जाम में आपका आएगा अनुप्रास अलंकार का। ये दे दिया जाएगा, पूछ ले जाएगा अलंकार कौन सा है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य, वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास है शब्द साम्य वैषम्यपि समरस्यात्। स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति को। जैसे यहाँ पर ये श्लोक है, वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यान्ति, नृत्यंती, समास वसंती, नद्यो गना मत गजा वन अनंत, प्रिय विहीना सिखिना पलवंगा। तो इस प्रकार का जो ये श्लोक है, तो यहाँ पर इसमें वर्णों की जो आवृत्ति आई है, जैसे यहाँ पर व, न, त, य, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति अलग अलग स्वरों के साथ हुई है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है, और इसी कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से एक अन्य भी उदाहरण यहाँ पर आया है। आपने हिंदी में भी अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा, जहाँ पर एक ही जो वर्ण है वो बहुत बार दिखाई दे। हंस है यथा राज पंचरथ है, सिंह यथा मकरंद रस्थ है, वीरो यथा गर्वित है कुंजरस्थ है, चंद्र अपि व्यवराज तथा अमरस्थ है। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें था है और ना दा है
र है। तो इन वर्णों की जो आवृत्ति है ये बार बार हुई है, तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार आया है। इसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ललित, लविंग, लता, परिशीलन, कोमल, मल्य समीरे, मधुकर, निकर, करम्बित, कोकिल, कुजित, कूंज, कुटीरे। तो यहाँ पर इनमें देखें तो ला, का, रा, तो इनकी क्या है, इसमें बार बार जो आवृत्ति है ये हुई है। तो इसी कारण से यहाँ पर फिर इसमें अनुप्रास अलंकार ये आया है। और इसका जो है एक और उदाहरण भी है। तो इसी प्रकार से आपने एक और जो उदाहरण पढ़ा होगा, लता कुंजम गुंजन, मदवदली पुंजम चपलयन, समालिंगम द्रुतरम अनंगम प्रबलयन, मरोन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन, रजवृंदम विंदन कीर्ति मकरंद दिशि दिशि। तो ये भी जो अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही जो व्यंजन है, जो वर्ण जो आए हैं इनकी बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसी कारण से अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अलंकार आ जाता है यमक अलंकार, और ये इसका लक्षण है। सत्य अर्थे पृथक अर्थाय स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेन विपरीत यमक विनिकते। तो ये लक्षण एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी की सभी अलंकार। तो जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनरावृत्ति की जाए किंतु आवृत वर्ण समूह या तो भिन्न अर्थक हो या फिर अंशतः हो या फिर पूर्णतः निरर्थक हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक ही क्रम में हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति अनेक बार होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है। तो यह आप याद रखिएगा। और स्वर और व्यंजनों का जो समूह एक सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक वर्ण समुदाय भी हो सकता है, परंतु इस स्वर व्यंजन समूह की यदि पुनरावृत्ति होती है तो दोनों स्थिति में यमक अलंकार ही होगा। तो ये इसका लक्षण। अब ये इसका आगे उदाहरण है। प्रकृत्या हिम हिम का सौदा दूर सूर्यम संप्रप्तम यथार्था नाम सुव्यक्तम हिवान हिवान गिरि ही। तो ये इसका उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने पढ़ा भी होगा। 9++ वनम पुरः सपुट प्राग प्रागत पंकजम मृदु लतांत लतांतमय लोकित सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई। तो ये जो है इसका यमक अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें जो ये प्लास जो शब्द आया है, तो इसके शब्द एक है देखने में, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। प्रथम प्लास का अर्थ पत्थर और द्वितीय का मतलब ढाक से है। और इसी प्रकार से जो दूसरा चरण है, इसमें प्रथम जो प्राग शब्द है ये सार्थक है जिसका मतलब पुष्पों के रज से है, और द्वितीय प्राग प्रागत का अंग होने के कारण ये निरर्थक है, और तृतीय पद में तृतीय लतांत शब्द सार्थक है परंतु लतांत निरर्थक है। इसी प्रकार चतुर्थ पाद में दोनों सुर भी सार्थक है, प्रथम का अर्थ वसंत और द्वितीय का अर्थ सुगंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह यमक अलंकार होता है, जहाँ पर देखने में आपको एक ही लगेगा लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस श्लोक में क्या है, हिमवान शब्द है और दोनों में ही इसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर प्रयुक्त यमक अलंकार हुआ जो कि श्लोक के सौंदर्य की अभिवृद्धि में सहायक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे थे वो उदाहरण भी आ चुका है। यहाँ पर प्लास प्लास सुरभिम सुरभिम दोनों पद सार्थक है, बिनार्थक है। प्राग प्राग में दूसरा पद निरर्थक है क्योंकि इसमें गत शब्द के गा मिलाया गया है। लता लतांत में पहला निरर्थक है, दूसरा सार्थक है क्योंकि इसमें मृदु लता का लता जोड़ लिया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार आया है। इसके अलावा यहाँ पर इसका एक और उदाहरण है, नगजा नगजा दयिता दयिता विगतम विगतम ललितम ललितम परमदा परमदा महता महता मरणम मरणम सम्यात सम्यात। तो ये भी यमक अलंकार का ही है। न गजा न गजा से अर्थ ये अलग अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है।
तो इस प्रकार से ये यमक अलंकार के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाता है जो उपमा है। उपमा क्या होता है? दो वस्तु में भेद रहने पर भी जब उनकी समानता साधन में बताई गई हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कमलम ई मुखम मनोज्ञम। और यहाँ पर इसमें आपने लक्षण पढ़ा होगा, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। तो ये उपमा अलंकार का लक्षण है। यहाँ पर भी दिया गया है, उपमा यतर सादृश्यम लक्ष्मी उल्सति द्वयो अथवा साम्यम वैचय धर्म वाक्य में उपमा द्वयो। तो चाहे तो ये वाले याद रख ले, या फिर प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये वाला भी याद रख ले, है उपमा अलंकार का ये। तो स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहते हैं और लक्षण में प्रयुक्त साम्य का अर्थ सदृशता है। और यही साम्य क्रियागत गुणगत गुण क्रियागत भेद से तीन प्रकार की होती है। तो ये उपमा अलंकार है। और फिर आगे इसी के उदाहरण बताया गया है, ये वाला जैसे कमलम ई मुखम मनोज्ञम एतत्। यहाँ पर मुख्य उपमा कमल से दी गई है, कमलम ईव, कमल के समान। तो कमल से इसकी उपमा दी गई है और अलंकार में चार उपादान होते हैं। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, जैसे कमल के साथ। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, जैसे मुख की है, मुख की कर रहे हैं हम कमल के साथ। समान धर्म, जैसे मनोज्ञम, मनोज्ञता अर्थात सुंदरता। और एक है उपमानवाची शब्द, जैसे ईव आया है यहाँ, ये कमलम ईव, ये वाला। यथावत तुल्यम सम आदि। तो इस प्रकार से, तो जहां इन चारों का स्पष्ट उल्लेख हो उसे हम पूर्ण उपमा कहेंगे। जैसे ये उदाहरण आया है ऊपर, जहां इनमें से कुछ लुप्त रहते हो तो वहां पर लुप्त उपमा होती है। फिर आगे उपमा के भेद प्रभेद आगे बताए गए हैं, तो इसके अनेक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चार ये होते हैं। और एक और इसके उदाहरण है उपमा का ही, क्षणात् प्रबोधम आयाति लंगते तमसा पुनः निर्वासत्य प्रदीपस्य सीखे जरतो मति ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, ये क्रियागत साम्य का उदाहरण है। और यहाँ पर वृद्ध जन की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में जागृत होती है और क्षण भर में फिर अंधकार से आवृत हो जाती है। और वृद्ध की मति कभी चेतना युक्त होती है तो तत्काल यह ज्ञानवृत्त हो जाती है। यहाँ पर एक जो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो मरने के नज़दीक हो, कि कई बार तो ऐसा लगता है कि बस आज ही गया, और कई बार वो फिर ठीक हो जाता है। तो जैसे एक दीपक होता है, जैसी हवा लगती है वो बुझने को हो जाता है, और हवा जैसे बंद हो जाती है तो एकदम से ठीक हो जाती है उसकी ज्योत लो। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये वृद्ध व्यक्ति जो है बुझते हुए दीपक के समान बताए गए हैं। वृद्ध जन की बुद्धि बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में जागृत हो जाती है और क्षण भर में फिर अंधकार से आवृत हो जाती है। इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण भी है। हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्यम चंद्र उदय आरंभ इव अंबुराशि ही उमा मुखे भीम फल अद्रोष्टे व परिमास विलोचनानी। यह भी इसी का ही उदाहरण है। ये जो उदाहरण है इसमें उपमेय शिव और उपमान समुद्र के समान बताए गए हैं। और इसी प्रकार से एक और है इसी का उदाहरण, सनप्यति हृदयसम सरिहिम निस्यंदनिते धवल बहल मुग्ध दुग्ध तुल्य इव दृष्टि ही। तो यह भी इसी का ही है उदाहरण उपमा अलंकार। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार का लक्षण तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये जो है रूपक अलंकार का लक्षण है। अत्यधिक समानता या सदृश्य के कारण जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए अथवा उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे ये मुख चंद्रम है, मुखम चंद्र है, तो यह मुख उपमेय पर चंद्र उपमान का आरोप है। तो क्या है मुख चंद्र, ये जो मुख है वो किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान बताया गया है। जैसे चंद्रमा देखने में सुंदर लगता है, तो इसी प्रकार किसी के जो मुख है चेहरा, तो उसे चंद्रमा के समान बताया गया है। तो यहाँ पर मुख उपमेय और चंद्र उपमान है, तो ये आरोप किया गया है।
और दोनों को एक ही माना गया है। तस्याह मुखम चंद्र इव, तो ये रूपक अलंकार के बारे में बताया गया है। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाए जाना ही रूपक अलंकार है। अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिनसे उनमें पूर्ण तद्रूपय की प्रतीति हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। और एक ये जो यहाँ पर अभेद आया है, ये बात अभेद, इसका कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, शायद आया था पहले एक बार। अभेद का मतलब क्या है? तो अभेद से यहाँ पर तात्पर्य काल्पनिक आरोप से लिया गया है, अर्थात वहाँ रूपक अलंकार होता है जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें उदाहरण आया है ये मुख चंद्र, तो यहाँ पर मुख पर चंद्रमा का आरोप है और मुख चंद्र से जो यहाँ पर अर्थ तात्पर्य जो लिया गया है मुख रूपी चंद्रमा से लिया गया है। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये आरोप हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। आगे फिर इसी का उदाहरण यहाँ पर आया है, तव्य एवं मात सुत शोक सागर है। यहाँ पर सुत शोक उपमेय और सागर उपमान में समानता है, इसलिए सुत शोक में सागर का आरोप हुआ है। इसके अलावा इसका एक और उदाहरण भी आता है, पर्यापत पुष्पस्त बक्षतनाभ्य सफुरत परवालोष्ट मनोराभ्य है लता वधुभ्यस्तर अवो अपि वापुहु विनम्र शाखा भुज बंदनानी। इस प्रकार का एक और इसमें ये श्लोक आता है रूपक अलंकार में। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण, ये लक्षण है संभावना भवेद संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं संभावनम अथ उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो यहाँ पर क्या है, उपमान के द्वारा प्रकृत उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं जहां प्रकृत की अर्थात उपमेय की अप्रकृत जहां प्रकृत की अप्रकृत के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं उत्कट प्रकृतस्य उपमानस्य इच्छा ज्ञानम उत्प्रेक्षा के अनुसार, उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान की उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। इसलिए जहां प्रकृत की अर्थात उपमेय की अप्रकृत उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान कुछ शब्द होते हैं जिनसे आप कर सकते हैं, जो आगे भी इसमें बताए गए हैं। मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एव आदि, तो कुछ शब्द हैं जो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका फिर ये उदाहरण बताया गया है लिंप तीव्रतम अंगानी वर्षित वज्रम नभय सत्पुरुष दृष्टि विबलताम गता। तो यहाँ पर क्या है, अंकार का फैलना रूप उपमेय के लेपन आदि उपमान के रूप में संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। उत्प्रेक्षावाचक कुछ शब्द यहाँ पर बताए गए जैसे मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम ईव, तो ये कुछ शब्द है जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। इनमें ईव का प्रयोग उपमा में भी होता है। अंतर यह है कि ईव शब्द जब उत्प्रेक्षा का वाचक होता है तब क्रिया के साथ प्रयुक्त होगा और जब उपमा का वाचक होगा तब संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगा। तो ये आप याद रखिएगा, लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब शब्द ये जो ईव है, ईव शब्द जब उत्प्रेक्षा का वाचक होगा तो क्रिया के साथ लगेगा और जब उपमा का वाचक होगा तब संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाएगा। और यह जो यहाँ पर श्लोक जो आया था लिंप तीर्थांगनी वर्षति वज्रम नभय सत्पुरुष दृष्टि विबलताम गता, इसमें क्या कहा गया था कि अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से काजल की वृष्टि से हो रही है और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि निष्फल हो गई है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है
इसमें अंधकार का फैलना, और संपात का रूप विषय अर्थात उपमेय का उपादान नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर मन्ने संख्या ध्रुवम प्राय नूनम इति एवं आते हैं उत्प्रेक्षा विजाते शब्द इव शब्दापि तादृश है। तो ये कुछ शब्द हैं जो इनसे आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो लक्षण इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्षण और उदाहरण बस दो ही आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष जो अलंकार है क्या होता है, श्लेष्टे पदई अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। तो श्लेष्ठ पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्टे पदई अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लेष्ठ पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। या फिर जो आप ऐसा समझ सकते हैं, जो श्लेष युक्त पद है, श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्ठ पद का मतलब क्या है? श्लेष्ठ पद का जो अर्थ, ऐसा पद जिसमें अनेक अर्थ आश्लिष्ट हो, ऐसे पदों से अनेकार्थक बोधन में श्लेष अलंकार होता है। या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो श्लेष का मतलब चिपकना से है, इसलिए जहां एक पद में एक से अधिक चिपके रहते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब है जैसे एक शब्द होगा, उसके एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग होंगे। शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे। तो आगे फिर इसका यहाँ पर उदाहरण है, उच्चरत दूरी किलाल है सुशुभे वाहिनीपति। तो जिसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकल रहा है वह सेनापति शोभित हुआ, और जो दूसरा पक्ष है जिससे अधिक मात्रा में जल उछलता है वह समुद्र शोभित हुआ। तो यहाँ पर जो ये किलाल है, ये जो आया है किलाल है और वाहिनीपति, शब्दों के दो दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। किलाल है का अर्थ रुधिर मतलब खून और जल से है। वाहिनीपति का मतलब सेनापति से भी है और समुद्र से भी है। तो शब्द तो एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तो जहां पर एक शब्द हो उसके अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो ये होता है श्लेष अलंकार। और इसी का फिर एक अन्य उदाहरण भी है जो यहाँ पर ये इसमें दिया गया है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफल तमेति बहुशादंतावलंबनाय दिन भर तो बहुत प्रतिशत कर सहस्त्रमापी। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण। तो यहाँ पर देखें तो पहला जो अर्थ है विधु, ये जैसे विधु है, विधु ये चंद्रमा से है। विधु अर्थात चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर भी सभी साधन विफल हो जाते हैं। और गिरने अर्थात अस्त होने के समय सूर्य के 1000 कर, कर मतलब हाथ, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें होती हैं, तो ये भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होती। पूर्णिमा के दिन सूर्य के अस्त होने के समय चंद्रमा सूर्य की विपरीत दिशा अर्थात पूर्व दिशा में उदित हुआ करता है। कहने का मतलब है भाग्य के विपरीत चलने पर कोई आपको उस होने से नहीं बचा सकता, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पर सूर्य के बारे में बताया गया है कि अर्थात सूर्य के 1000 हाथ भी जो है मतलब किरणें उसे अस्त होने से नहीं रोक सकती हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर इसमें श्लोक है। विधु चंद्रमा अर्थात विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन संपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास जितने साधन बने रहे सब व्यर्थ ही होते हैं।
सायंकाल सूर्य अस्त होने के समय गिरते हुए अर्थात डूबते हुए सूर्य के अवलंबन के लिए सहारा देकर बचाने तो उसके 1000 हाथ भी सहायक नहीं हो सके, अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर सूर्य के 1000 हाथ भी उसे डूबने से नहीं बचा सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लेष अलंकार है। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट दूसरा अर्थ क्या है। यहाँ पर ये तो पहला अर्थ था, दूसरा अर्थ क्या है। विधि अर्थात भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी साधन विफल हो जाते हैं। गिरने अर्थात विपत्ति आने के समय सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्य के 1000 हाथ भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। तो इस उदाहरण में विधौ पद में श्लेष है, विधि अर्थात भाग्य और विधु चंद्रमा, इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति एक वचन में विधौ रूप बनता है, जिसके कारण एक श्लोक के दो दो अलग अर्थ हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और श्लेष अर्थ अलंकार भी होता है। जब शब्द के परिवर्तन कर देने पर श्लेष बना रहता है तब वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण एक और ये आया है, स्तोकेन अतिमायति, स्तोकेन अति अधगतिम असुसुदृशी वृत्ति तो तुला कोटे क्लच है। तो इस प्रकार का यहाँ पर भी एक ये इसमें श्लोक है। तो यहाँ पर जो ये उन्ति है, उन्ति मायाति, उन्ति शब्द का अर्थ ऊपर उठना, और जो यहाँ पर अभ्युदय है तो इसका अर्थ, तो यहाँ पर क्या है, 29 शब्द का अर्थ ऊपर उठना और अभ्युदय से है। और जो अधगति है, अधगति होता है जो नीचे की तरफ जाना, अध मतलब नीचे, अधोगति, तो अधोगति शब्द का अर्थ नीचे जाना। और इन पदों में श्लेष है, तो इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर यहाँ श्लेष बना रहता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है। और इसका जो है एक और उदाहरण भी है, पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवः वीरसुत रेणु गहनम संप्रति संभाव्य हो सदनम। तो ये भी जो है श्लेष अलंकार का ही उदाहरण है, और ये भी उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवः वीरसत रेणु गहनम संप्रति संभाव्य हो सदनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अर्थांतर न्यास जो अलंकार है ये आ जाता है। अब जो अर्थांतर न्यास अलंकार क्या होता है, इसका लक्षण क्या है। सामान्यम व विशेष व तद अन्येन समर्थते यत्र से अर्थांतर न्यास विशेषण विशेष तेन व यति। तो ये है अर्थांतर न्यास अलंकार, सामान्य व विशेष व तद अन्येन समर्थते। तो मुख्य अर्थ के समर्थन करने वाले दूसरे वाक्य अर्थांतर का प्रतिपादन या न्यास अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। मुख्य अर्थ के समर्थन करने वाले और दूसरे वाक्यार्थ का प्रतिपादन न्यास अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। इसमें सामान्य कथन के द्वारा विशेष प्रस्तुत वस्तु का अथवा विशेष के द्वारा सामान्य वस्तु का समर्थन किया जाता है। सामान्यम व विशेष व तदन्येन समर्थते। तो इसमें क्या है, सामान्य कथन के द्वारा विशेष प्रस्तुत वस्तु का अथवा विशेष के द्वारा सामान्य वस्तु का समर्थन किया जाता है। जैसे दुष्कर्म ही महात्मा, या फिर इसका एक और उदाहरण यहाँ पर उदाहरण इसमें दिया गया है। हनुमानम अवधिर मतरम दुष्कर्म किम महात्माना। तो ये जो हनुमान अवधि मत तरत जो यहाँ पर आया है, हनुमान जी ने समुद्र पार किया, तरत मतलब तैर करना। तो हनुमान जी जो है इन्होंने समुद्र पार किया, मुख्य वाक्य है। इसका अर्थ समर्थन अगले वाक्य के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार के लिए आया है। इसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण है यहाँ पर पह पानम भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम उपदेशे मूर्खणाम प्रोकायपिना शांति।
तो यहाँ पर भी ये जो मूर्ख व्यक्ति जो है उनके बारे में इसमें बताया गया था। पह्य पानम भुजंगनम खेल विषवर्धनम, सांप जो होते हैं उनको दूध पिलाने से उनका विष कम नहीं होता बल्कि विष बढ़ता ही है। इसी प्रकार से जो ये मूर्ख लोग जो होते हैं, मूर्ख व्यक्ति, अगर आप उनको उपदेश भी देंगे ना तो वे और उसका उल्टा ही मतलब निकालेंगे। मतलब और क्या है, क्रोधित ही होंगे, गुस्सा ही होंगे। और तो वही बताया गया था यहाँ पर सांप और मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो इस प्रकार से यहाँ पर तंतन्यास जो अलंकार है ये आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब कोई भी बात है उसको ऐसा नमक मिर्च लगा कर कहना कि ऐसा होना संभव ही ना हो। तो इसका लक्षण है सीधे तभी अध्यास व्यवसाय से अतिशयोक्ति नहीं करते हैं। ये लक्षण है अतिशयोक्ति का। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो। तो ये लाइन होती है, एग्जाम में आती है इस प्रकार की लाइनें। फिर वहाँ पर पूछा जाता है अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, तो वहाँ पर फिर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धते हुए अध्यवसाय से अतिशयोक्ति नहीं करते हैं। तो ये है यहाँ पर अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ उपमेय के निगम अर्थात विलोप के साथ उपमान के अभेद का आरोप होना है। जैसे चंदर शोभते कहने पर अर्थ लिया जाता है मुखम शोभते, परंतु यहाँ प्रथम प्रयोग में उपमेय भूत मुख का निगम करके पूर्वक उपमान चंदर में उसके अभेद का आरोप किया गया है। इसी प्रकार से यह अपिमुखम द्वितीय चंद्र है। यहाँ पर मुख को दूसरा चंद्रमा कहना अतिशयोक्ति है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें ये अतिशयोक्ति अलंकार आया है। तो यहाँ पर मुख को जो है चंद्रमा ही कह दिया गया है। तो इस प्रकार से आया है यहाँ पर ये अतिशयोक्ति। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। ये पुष्पम परबालोपितम यदि स्यात् मुक्ता फलम व सपोट विद्रुमस्तम ततः अनुकुर्याद विषदस्य तस्यः स्तराग्रोष्ठी तरुचः स्मितस्य। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर श्लोक है। तो यहाँ शब्द के प्रवाल के साथ पुष्प की और विद्रुम के साथ मोती की समवाय संबंध की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार से जहाँ एक और उदाहरण भी है, अकाल जलदावली कीर्तु नाम मुक्तावली पर्वाणी विंदुतु नाम शीत धोतिम इदम तो महद्भूतम यद अनापिः विद्युतलतः अवलंबी कनक कांचल देवम अधोमुखम निरित्यति। तो यहाँ पर क्या इसमें जो केस आदि जो है, केस आदि उपमेयों का जलदावली आदि उपमानों के रूप में अध्यवसान हो गया है। अर्थात यहाँ पर सद्य सनाता रमणी का वर्णन किया गया है, परंतु उसके केस आदि का उल्लेख न करके मेघ आदि का वर्णन किया गया है। जैसे मेघ काले होते हैं तो उसके बाल जो है केस, तो वे काले नहीं बताए गए हैं, मेघ को बताया गया है मेघ के बारे में। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति जो अलंकार इसमें किया गया है, मतलब ऐसे दिखाए गए हैं जैसे मेघ हो चोटी, तो वहां पर होता है ये अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्याज स्तुति अलंकार। व्याज स्तुति अलंकार क्या होता है? व्याज स्तुति ही मुख्य निंदा स्तुति व रूढ़ी अन्यथा प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति मालूम होती है, परंतु उससे भिन्न अर्थात दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में परेशान होने पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। तो प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति मालूम होती है, परंतु उससे भिन्न अर्थात दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में प्रवेशन होने पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। मतलब दोनों आपस में बदली गई है। फिर आगे इसका यहाँ पर उदाहरण ये बताया गया है।
व्यास स्तुति उपयोद है, तो ये इसका उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अन्योक्ति अलंकार। अन्य उक्ति असमान विशेषणमपि यत्र समान वृत्ति उपमेयम् उक्तेन गम्यते परम उपमान इति सा अन्योक्ति है। जहां कथित उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जहां उपमान के विशेषणों के असमान होता हुआ भी समान इतिवृत्त वाला हो, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार का ही दूसरा नाम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो अन्योक्ति का दूसरा नाम कौन सा है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। तो असमान विशेषण अप्यत्र समानम इतिवृत्तम उपमेयम् उक्तेन गम्यते परम उपमान इति सान्योक्ति। कथित उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जो उपमान के विशेषणों के असमान हो तो अभी समान इतिवृत्त वाला हो, तो वहां पर हो गया अन्योक्ति अलंकार या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। इसका फिर यहाँ पर उदाहरण है तावत कोकिल वीरसान या दीपसान वनांतरे निवसन। तो फिर ये उसी में से है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें जो कोयल है, कोयल वन में रहते हुए अपने बुरे समय को तब तक किसी प्रकार बिता लो जब तक कि कोई बोर मंजरी से लदा हुआ भोरों से सुशोभित आम का वृक्ष तुम्हें नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर कोयल क्या है? उपमान है और कोई सज्जन उपमेय है। यद्यपि कोयल और सज्जन के विशेषणों में असमानता है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। यह है कोयल वन में रहते हुए अपने बुरे समय को तब तक बिता लो जब तक कि कोई भोर मंजरी से लदा हुआ भोरों से सुशोभित आम का वृक्ष तुम्हें नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर कोई सज्जन उपमेय और यद्यपि कोयल और सज्जन के विशेषण में समानता है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संदेह अलंकार। संदेह क्या होता है? संदेह प्रकृति निश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है, अर्थात उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहां पर होगा संदेह अलंकार। इसमें कवि एक ही प्रकृत पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय अवस्था उत्पन्न कर देता है। तो इस दशा में चित्त वृत्ति सदा दोलायित रहती है, और यही संदेह अवस्था जब काव्य में चमत्कारित ढंग से वर्णित की जाती है तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। और यही फिर अलंकार आगे दो प्रकार का बताया गया है। तो ये लक्षण आपने याद रखना है, संदेह प्रकृता निश्चय संशय प्रतिभा उत्थित है। तो यहाँ पर क्या है? जहां उपमेय और उपमान में भेद कहा गया हो, और दूसरा है जहां उपमेय और उपमान में भेद न कहा गया हो, तो वो होता है संदेह अलंकार। तो जहां पर उपमेय और उपमान में भेद कहा गया हो और जहां उपमेय और उपमान में भेद न कहा गया हो, तो वहां पर होता है संदेह अलंकार। फिर आगे इसी का यहाँ पर उदाहरण ये आया है। अयम मार्दंड किम स खलु तुर्गै सप्त विहित है कृषाणु किम सर्वः प्रचरति दिशो नैस्नियतम कृतांतम किम साक्षात महिषी वहना असाविति चिरम समालोक्य जब त्वाम विद्यति विकल्पान प्रतिभटा। तो यहाँ पर यह जो श्लोक है इसमें राजा उपमेय और जो सूर्य है अग्नि यम ये उपमान है। तो क्या है? ये उपमान है, और इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर संशय कवि कल्पना प्रस्तुत है तथा उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर इसमें जो संदेह अलंकार ये बताया गया है। उसके बाद है यहाँ पर भ्रांति। यह इसका लक्षण है भ्रांतिमान अलंकार का। तो यहाँ पर क्या है? जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार।
कि जब किसी वस्तु में उससे न किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए। फिर आगे यहाँ पर इसका उदाहरण है, महाराज श्रीमन जगति यशते धवलिते पयः परावारम परम पुरुषो मृग्यते कपर्धि कैलासम कविवरम अथायम कुलेशभृतम कैलानाथ राहुर कमल भवना हंस मधुना। तो इस प्रकार का ये यहाँ पर इसमें उदाहरण है इसका कि हे महाराज, हे महाराज, हे श्रीमन, जब जगत आपके यश से धवल उठा उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की, शंकर कैलाश की, इंद्र इंद्र जो है ऐरावत गज की, राहु चंद्रमा की और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे। ये सभी के इनके अपने अपने साधन हैं, निवास हैं। कि हे महाराज, जब जगत आपके यश से धवल उठा उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की, शंकर कैलाश की, इंद्र ऐरावत गज की, राहु चंद्रमा की और कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे। तो ये जो उदाहरण है इसमें भोजराज की यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा तथा हंस का भ्रम हो गया। तो इसी कारण से ये सभी भ्रमित हो गए, फिर अपने अपने साधनों को सारे देखने लगे, ढूंढने लगे। तो यहाँ कवि की प्रतिभा से कल्पित कल्पना भी है, इसलिए यहाँ पर यह भ्रांतिमान अलंकार आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर ये भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर स्वभावोक्ति, स्वाभाविक जहाँ पर वर्णन हो स्वभावोक्ति। ये लक्षण है यहाँ पर स्वभावोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णन। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। तो यह अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकारों में स्वभावोक्ति वस्तु स्वभाव वर्णात्मक है। प्रकरण प्राप्त सूचनाओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष आकर सहृदयों के मन में अत्यंत आकृष्टित करता है, इसलिए वह अत्यंत चमत्कारपूर्ण होता है। तो जहाँ पर ये स्वभावोक्ति रसोचारु यथावत वस्तु वर्णनम, ये इसका लक्षण है। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है, मतलब वो जैसी होती है वैसी ही दिखाई जाए, स्वाभाविक क्रियाएं जो होती है। आगे फिर इसी का जो यहाँ पर उदाहरण आया है, गृहभंग्या विराम मुहुरानुपत्ति चंदने बद दृष्टि पश्चाधेन प्रविष्ट सर्वपतन भ्यात भूषा पूर्वकाय दव्यर्धे विलीडई सर्व विकृत मुख वर्षि भी किरणवतर्मा पश्चोदग्रह प्लुत्वात वीति बहुतरम श्लोक मौर्याम प्रियाति। तो इस प्रकार का श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं हिरण की वो बताया गया था। तो कौन कौन सी क्रियाएं थी, जैसे गर्दन को मोड़ने से सुंदर, पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाए हुए और बाण के गिरने के भय से सिर के पिछले भाग को पूर्वकाय में समेटे हुए, अर्धचर्वित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर बिखेरते हुए, और अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत ही कम यह हिरण दौड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो ये श्लोक जो आया है पद्यांश, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया है। इस प्रसिद्ध जो पद्य है इसमें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भयभीत बने हिरण की स्वाभाविक जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं जो है उनको दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर बताया गया है जैसे इसको बाण लगने वाला है तो अपने डर के कारण कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी। बहुत तेज भाग रहा था और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कहीं तीर ना लग जाए, और इसलिए ज़्यादा तेज भी चल रहा था ताकि आगे निकल जाए, इसलिए धरती पर कम और आकाश में मतलब ऊपर की साइड में ज़्यादा था। और घास खाते हुए भाग रहा था तो आधी घास मुंह में आधी नीचे ज़मीन पर गिरती जा रही थी। तो इस प्रकार के जब किसी की ऐसी दशा होती है तो कैसी उसकी क्रियाएं होती हैं तो वही इसमें बताया गया था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें से ये दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर विरोधाभास जो अलंकार आ जाता है, ये इसका लक्षण है। और विरोध है स विरोधयापि विरुद्ध तवेन यद वचः, विरोध है स अविरोधयापि विरुद्ध तवेन यद वचः, अर्थात जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी
विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधः स विरोधो अपि, विरोधः स विरोधो अपि विरुद्धत्वेन यद् वचः है तो वहां पर होगा विरोधाभास अलंकार। जहां वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाए तो विरोधाभास अलंकार होता है। जहां वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाए। आगे फिर इसी का उदाहरण यहाँ पर इसमें दिया गया है। अजस्य गृह्णतः जन्म निरहस्य तद्विषः स्वतः जागरूकस्य यथार्थस्य वेदः कातः। तो यहाँ पर भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण अपाततः प्रतीयमान विरोध का समाधान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर ये परिसंख्या अलंकार है। तो किंचित पृष्ठम पृष्ठम व कथितम यद प्रकल्प्यते ताद वगन्य अत्युपाय परिसंख्यम तुषा समृतः। तो फिर इस प्रकार का यहाँ पर ये परिसंख्या अलंकार है कि कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई या कही गई बात जो उस प्रकार के वस्तु के निषेध में गिनी जाती है, परिणत होती है, तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, जहाँ कोई पूछी गई या बिना पूछी गई कही गई बात उसी प्रकार अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है तो वहां पर परिसंख्या अलंकार होगा। आगे फिर इसी का उदाहरण यहाँ पर इसमें यह दिया गया है। कौटिल्य कस नीचे कर चरणाधर अधर दलेशु राग ते काठिन्यम कुछ युगले तरल त्वम नैनोर अवस्थी। तो यहाँ केस पास में कुटिलता है, इससे हृदय में कुटिलता नहीं। केस पास में तो कुटिलता लेकिन हृदय में नहीं है। हाथ पैर में तो राग है और अन्य पुरुष में राग नहीं है, मतलब जो प्रेम है। कुछ युगल में तो कठोरता है लेकिन हृदय में कठोरता नहीं है। आंखों में तो चंचलता है, मन में चंचलता नहीं है। यहां अभिप्राय होने से परिसंख्या अलंकार है। तो इस प्रकार का ये परिसंख्या अलंकार है। उसके बाद आ जाता है जो समासोक्ति अलंकार है। परोक्ति भेद के श्लिष्ट इति लक्षण, अर्थात ये निदर्शना दीपक दृष्टांत या समासोक्ति कौन से अलंकार का है? परोक्ति भेद के श्लिष्ट कौन से का है? ये समासोक्ति अलंकार का है। ये लक्षण है परोक्ति भेद के श्लिष्ट, अर्थात श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा अप्रकृत का कथन समासेन संक्षेपेन उक्ति ही, तर दो अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण समासोक्ति अलंकार होता है। परोक्ति भेद के श्लिष्ट समासोक्ति ही, दो अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परस्पर होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर भी समासोक्ति अलंकार होता है। लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शम यस्या सैको अपि उल्लासः जय लक्ष्मी ही तव विरहे न खलु ज्वला द्रवलनानुसार। तो ये होता है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परस्पर होने पर समासोक्ति अलंकार। उसके बाद है यहाँ पर विभावना अलंकार। यतर हेतु बिना कार्योत्पत्ति ही समझाते तत्र भवती अलंकार है। जहाँ पर हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। तो यहाँ पर जो आचार्य जो विश्वनाथ है, कविराज विश्वनाथ, इन्होंने विभावना जो अलंकार के इसके संदर्भ में कहा था कि यतर हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते। इसी बात को कवि प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने भी बताया था। क्रियाएं प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना, हेतु रूप क्रियाएं निषेधपि तत्फल प्रकाशनम विभावना। अर्थात हेतु रूप क्रिया का निषेध अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहलाती है। अर्थात हेतु रूप क्रिया का निषेध होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहलाती है। इसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है कि खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी,
हिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह जो नायिका थी पीड़ा को प्राप्त हो रही थी, भ्रमर कुल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी और कमलियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर खा रही थी। तो इस प्रकार का जो है ये विभावना अलंकार है। उसके बाद है विशेष उक्ति अलंकार। यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते तत्र अलंकार है। हेतु होने पर भी उसका अभाव दिखाया जाए तो वहां पर होता है विशेष उक्ति अलंकार। जैसे यहाँ पर है यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते तत्र विशेष उक्ति अलंकार। यहाँ पर भी आचार्य जो मम्मट है, काव्य प्रकाशकर मम्मट, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये विशेष उक्तिर खंडेषु कारणेषु फलवचः मिलितेषु अपि कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेष उक्ति ही, अर्थात संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना विशेषोक्ति अलंकार है। कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति है। और यही फिर आगे 3 प्रकार का बताया गया है, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता और अचिंत्य निमित्ता। जैसे फिर इसका उदाहरण है यहाँ पर निद्रा निवृत्ता विदुते है, धूर रत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्त है, सतले कृता श्लेष रसे है भुजंगे च चाल न अलिंगनते न अंगना सा। के निद्रा खुल जाने पर, सूर्य का उदय हो जाने पर और सखियों के शयन कक्ष के दरवाजे पर आ जाने पर और उपपत्ति भुजंग के आलिंगन के रस को त्याग देने पर भी वह आलिंगन से विचलित नहीं हुई। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक है। तो यहाँ पर आपने ज्वाइन के ये लक्षण जरूर याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में सारे लक्षण ही आते हैं। उसके बाद है निदर्शना। अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प है। ये निदर्शना अलंकार का है। तो अभुवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्प है। तो यहाँ पर भी ये इसका लक्षण है कंप्लीट। संभवन वस्तु संबंध है असंभवन अपि कुत्रचित अभुवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प का है निदर्शना। जहां वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होता हुआ उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे वहां पर निदर्शन अलंकार होता है। जहां वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अथवा असंभव होता हुआ उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे तो वहां पर निदर्शन अलंकार होता है। यहाँ पर भी जो आचार्य मम्मट है उन्होंने बताया था कि वस्तुओं का परस्पर संबंध अपातः असंभव सिद्ध हुआ भी जब उपमा में परिणत हो जाए तो वहां पर फिर ये अलंकार होता है। उसके बाद जो दीपक अलंकार है इसका लक्षण है यहाँ पर ही अप्रस्तुत प्रस्तुति और अधमा भी संबंध है। तो यहाँ पर फिर ये दीपक अलंकार है। तो ये इसका लक्षण है यहाँ पर अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकम तो निगत्य है अतकारकम इदम स्यानाद अनेकासु क्रियासु चेत। तो यहाँ पर आचार्य मम्मट जैन इन्होंने भी दीपक अलंकार के बारे में बताया है, इसकी परिभाषा दी है। किसी की आ जाए चाहे एग्जाम में, चाहे आचार्य विश्वनाथ की हो या मम्मट की हो। सकृत वृत्ति तो धर्मस्य प्रकृत अप्रकृतात्मनाम सैव क्रियासु बहिषु कारकस्येति दीपकम। तो ये आचार्य मम्मट की है और एक विश्वनाथ की है। अप्रस्तुत अप्रकृत अथवा उपमान तथा प्रस्तुत प्रकृत तथा उपमेय पदार्थों में एक ही धर्म का संबंध हो अथवा जहां अनेक क्रियाओं का एक ही कारक हो तो वहां पर दीप अलंकार होता है। यद्यपि जो ये दीपक अलंकार है इसके मूल लक्षण में एक धर्माभि संबंध की बात साहित्य दर्पणकार जो है आचार्य विश्वनाथ इन्होंने नहीं की है, फिर भी अव्यवहित पूर्ण जो तुल्य योग्यता से यहाँ पर अलंकार ही आया है। और उसके बाद जो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता होने पर व्यतिरेक अलंकार।
उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेक स एव से, अन्यस्य उपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम। जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पर ये क्षीण क्षीणपि शशि भूया भूया अभिवर्धते सत्यम, वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवनम निवर्ति जातम। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है उपमानाद उपमेय वर्णम यत्र अधिकम भवति तत्र का अलंकार है, तो वहां पर होता है व्यतिरेक अलंकार है। जहां उपमान की उपेक्षा अन्य अर्थात उपमेय की अधिकता का वर्णन हो तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। उपमानाद उपमेय वर्णनम यत्र अधिकम भवति, जहां उपमान की अपेक्षा अन्य अर्थात उपमेय का अधिकता का वर्णन हो। उसके बाद आ जाता है अनन्वय अलंकार। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर एव, तो यहाँ पर ये अलंकार है, तो कौन सा है इसमें अनन्वय अलंकार। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर एव, अनन्वय अलंकार। सदृशता के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार होता है, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं, इसलिए यहाँ पर उपमा नहीं है, न उपमा नहीं होता है, अपितु अनन्वय अलंकार होता है। उसके बाद है अपनुति अलंकार। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने पर अलंकार अपनुति अलंकार। उपमेय को असत्य सिद्ध करके, उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने पर अलंकार। जैसे यहाँ पर इसका लक्षण है प्रकृतम यत् निषिध्यन्य साध्यते सातव अपनुति है। प्रकृत अर्थात उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि करता है तो वहां पर अपनुति अलंकार होता है। अपनुति भी शाब्दिक और अर्थी भेद से दो प्रकार की बताई गई हैं। जहां प्रकृत का निषेध शब्दतः किया जाता है तो वहां पर शाब्दिक अपनुति होती है, और जहां शब्दतः न करके अर्थात आक्षिप्त होता है तो वहां पर आर्थी अपनुति होती है। जैसे वत् सखे कियत एतत्पश्य वर समरस्य कालकूटम, तो यह आर्थी अपनुति अलंकार का उदाहरण है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये अलंकार थे, इनके लक्षण आपने जरूर याद करने हैं और महत्वपूर्ण अलंकार है क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें फिर हम आपके सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट जो भाग है उसको शुरू करेंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।